हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम नोबेल पुरस्कार के बारे में डिस्कस करेंगे। नोबेल पुरस्कार 2020, नोबेल प्राइज़ 2020। ये टॉपिक नंबर दूसरा है आपका करंट अफेयर का। इससे पहले मैंने एक टॉपिक कराया है जिसमें मैंने कराए हैं वर्तमान में किस पद पर कौन है। ठीक है, तो अगर वो आपने नहीं देखा है तो वो आप देखें और उसका लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एक एक करके इसी तरह से सारे टॉपिक मैं आपको कवर कराऊंगा और साथ में फ्री पीडीएफ में प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, तो ये पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, और अगर लिंक काम ना करे तो आप डायरेक्ट जाओ और टेलीग्राम पर वहाँ पर सर्च करो स्पार्कल एजुकेशन, वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। ठीक है, सारी पीडीएफ आपको वहाँ पर मिल जाएगी। तो इस वीडियो में हम नोबेल पुरस्कार के बारे में बात करेंगे। ये दूसरा टॉपिक है। ठीक है, और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करके जाना और ये सेशन को जो है शेयर करना है। और आपको सारे टॉपिक में इसी तरीके से कवर करा दूंगा। सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, कोई सा भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो एनटीए का हो या DSSB का हो या NTPC का, कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये टॉपिक आपको आने चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करें 1901 से जो है इसकी शुरुआत हुई थी अल्फ्रेड नोबेल के नाम से, आप सबको पता है। कुल 6 क्षेत्रों में वर्तमान समय में ये दिया जाता है नोबेल जो पुरस्कार है। कौन कौन से क्षेत्र है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। चिकित्सा के क्षेत्र में, भौतिकी के क्षेत्र में, रसायन के क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। ठीक है, और ये जो है आपका 1968 से जोड़ा गया है। अर्थशास्त्र का जो क्षेत्र है इसको जोड़ा गया है 1968 से। इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए। कुल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। वो कौन कौन से क्षेत्र है ये आपके सामने लिखे हुए हैं। ठीक है, ये बातें आपको पता होनी चाहिए। और 1901 से ये पुरस्कार जो है दिया जा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, कुछ भारतीय हैं जिनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, इसमें कुछ इस लिस्ट में कुछ भारतीय हैं, ठीक है, और कुछ भारतीय मूल के नागरिक हैं। तो ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ठीक है, यहाँ से, और ये सारे आपको पता होने चाहिए किस तरीके से जो है कब कब किसको दिया गया है। तो सबसे पहले अगर बात करें, देखिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय, तो ये क्रम है किस किस को कब दिया गया है। सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, किसको किस सन में दिया गया है और किस क्षेत्र में दिया गया है। 2 बातें आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर को दिया गया 1913 में। इनकी एक पुस्तक थी गीतांजलि, उसके लिए दिया गया था। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है एग्ज़ाम में। 1913 में इनको दिया गया था साहित्य के क्षेत्र में। ठीक है, किसके क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और ये नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे। ये बातें आपको पता होनी चाहिए, कई बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ चुका है। आगे है दूसरे नंबर पे C वेंकटरमन, तो इनको 1930 में दिया गया है भौतिकी के क्षेत्र में। ठीक है, हरगोविंद खुराना है 1968 में इनको दिया गया चिकित्सा के क्षेत्र में। आगे है फिर उसके बाद मदर टेरेसा, इनको 1979 में दिया गया शांति के क्षेत्र में। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, सन भी पूछ लेता है और उसका जो है क्षेत्र भी पूछ लेता है कि किस क्षेत्र में ये पुरस्कार इनको दिया गया है। दोनों बातें आपको पता होनी चाहिए, एक एक बात। ठीक है, सन और क्षेत्र और कब किसको दिया गया ये भी पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, डॉक्टर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, इनको 1983 में दिया गया भौतिकी के क्षेत्र में। उसके बाद अमर्त्य सेन 1998 में दिया गया अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। आगे है BS नायपॉल को 2001 में साहित्य के क्षेत्र में। और वेंकटरमन राधाकृष्णन को 2009 में दिया गया रसायन के क्षेत्र में। ठीक है, आगे है कैलाश सत्यार्थी को 2014 में दिया गया शांति के क्षेत्र में। उसके बाद है अभिजीत बनर्जी, इनको 2019 में दिया गया अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। तो भारतीय मूल के अमेरिकी जो है ये अर्थशास्त्री, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ओके,
तो इतने व्यक्ति को, कुल 10 व्यक्ति हैं जो भारत के और भारतीय मूल दोनों के हैं, ठीक है, इसमें मिक्स। तो ये क्वेश्चन आते हैं, ये चीज़ें आपको अच्छे से याद कर लेनी, रिवाइज़ कर लेना एक बार। PDF मैं आपको टेलीग्राम पर दे दूँगा। अब बढ़ते हैं आगे करंट अफेयर की तरफ। 2020 में जो है किस किस व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ओके, और 2021 के भी अनाउंसमेंट हो चुकी है, लेकिन अभी 2021 में जो अभी एग्ज़ाम है दिसंबर जनवरी में, उसमें आने के चांसेस कम हैं, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल आपको 2020 वाले ही याद रखने हैं और 2021 के भी मैं आपको करा दूंगा। ओके, चलिए सबसे पहले देखते हैं भौतिकी के क्षेत्र में 3 व्यक्तियों को दिया गया है। कौन कौन से हैं? एंड्रिया गेज, रोजर पेनरोज, है ना, रेनहार्ड गेंजेल। तो भौतिकी के क्षेत्र में इन 3 व्यक्तियों को दिया गया है। इन्होंने ब्लैक होल से संबंधित कोई खोज की है, ठीक है, ब्लैक होल से संबंधित खोज की है, उसके लिए इनको भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। देखिए इनके सभी, इन तीनों के नाम में कहीं ना कहीं फिजिक्स से रिलेटेड जो है वर्ड आ रहे हैं। गेज, गेज नहीं होता मीटर गेज नापने वाला, ठीक है, ये तो गेज आ गया। पेनरोज, पेन है ना, पेन, तो पेन आ रहा है यहाँ पर, देखिए पेन, पेन भी भौतिक से रिलेटेड है, पेन आ गया यहाँ पर, है ना। यहाँ पर भी गेंजेल, गेज, गेज जैसा वर्ड आ रहा है, या रेन, है ना, रेन वर्षा, ये फिजिक्स से रिलेटेड है। तो इन तीनों के नाम में जो है क्या आ रहा है यहाँ पर, फिजिक्स से रिलेटेड कोई वर्ड आ रहा है। तो आप समझ जाना अगर कहीं पर फिजिक्स से रिलेटेड वर्ड मिले कि भौतिकी के क्षेत्र में उनको नोबेल पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। इस तरीके से आप ऑप्शन देख करके समझ सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में, चिकित्सा की अगर बात करें तो 3 व्यक्तियों को दिया गया है। माइकल ह्यूटन, ठीक है, और उसके बाद है हार्वे जे ऑल्टर और चार्ल्स एम राइस। तो इन 3 व्यक्तियों को चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। क्यों दिया गया है? इन्होंने हेपेटाइटिस से संबंधित कोई खोज की है, ठीक है। तो ये चीज़ें भी आपको याद रखना है। हेपेटाइटिस सी से संबंधित खोज की है इन्होंने। ओके, तो इनको चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया है। आगे है शांति के क्षेत्र में। शांति के क्षेत्र की अगर बात करें तो एक कंपनी है या एक ऑर्गेनाइजेशन है, WFP यानी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, इसको दिया गया है शांति के क्षेत्र में 2020 का नोबेल पुरस्कार। इसकी जो स्थापना है 1961 में हुई थी और मुख्यालय कहाँ पर है? रोम में। रोम क्या है? इटली की राजधानी है। ये इसकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, वर्ल्ड फूड, सॉरी यहाँ पर वर्ल्ड लिखा हुआ, वर्ल्ड है यहाँ पर, वर्ल्ड, ठीक है, वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ओके, इसको आप करेक्ट कर लेना थोड़ा सा। चलिए आगे है साहित्य के क्षेत्र में। साहित्य के क्षेत्र में लुइस ग्लुक को, किसको? लुइस ग्लुक को दिया गया है। ये कवियत्री है, कहाँ की है? अमेरिका की, USA की। और किस लिए दिया गया है? सुरीली काव्यात्मक आवाज़ के लिए, ठीक है। और इनकी एक बुक भी थी 2006 में लिखी थी इन्होंने, एवरनो, ठीक है, एवरनो बुक। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5वां है रसायन के क्षेत्र में। तो 2 व्यक्तियों को दिया गया है, इमैनुअल चारपेंटियर और जेनिफर डाउडना। तो इन 2 व्यक्तियों को दिया गया है रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार। और DNA से रिलेटेड, ठीक है, DNA में बदलाव से रिलेटेड इन्होंने कुछ जो है आविष्कार किया है कि DNA को भी बदल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इनको जो है रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। कौन कौन है? इमैनुअल चारपेंटियर और जेनिफर डाउडना। उसके बाद आते हैं, आगे है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। तो 2 व्यक्तियों को दिया गया है। कौन कौन है? रॉबर्ट विल्सन और पॉल मिलग्राम। तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में इनको दिया गया है रॉबर्ट विल्सन, पॉल मिलग्राम, ठीक है। इस तरीके से जो है इन सभी व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मैंने आपको ये सारी जानकारी दे दी है, ठीक है। 6 क्षेत्रों में दिया जाता है और 2020 में किस क्षेत्र में किसको दिया गया है वो चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। तो एक बार आप इसको रिवाइज कर लेना, PDF डाउनलोड करके आपको अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। एक बार पढ़ना है, ज़्यादा माइंड पर जोर नहीं देना। और जब आपको क्वेश्चन सामने मिलेगा और ऑप्शन देख करके आप इजीली लगा लोगे आंसर।
तो एक बार इसको आप पढ़ लेना, डाउनलोड कर लेना, ठीक है। सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।